हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीआई लाइव क्लासेस पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं बेहतर होंगे। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम छोटे छोटे वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। साथ ही जिन साथियों ने इससे पहले नाउन की वीडियो नहीं देखी है, साथ ही इसी चैनल पे आपको साइंस की वीडियो, मैथ्स की वीडियो, सभी का कंटेंट उपलब्ध है। तो सभी साथी उन कंटेंट को ज़रूर देखें और अपना कमेंट के माध्यम से अपने व्यू ज़रूर रखें। तो चलते हैं आज के चैप्टर की ओर, प्रोनाउन। प्रोनाउन की सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे। बेसिक से पढ़ने वाले हैं, बेसिक से एडवांस तक इसे ले चलेंगे। तो सभी साथी बिगनर हैं तो अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। साथ ही जो भी साथी के पास समय कम है तो वो पीडीएफ के माध्यम से भी इसको रिवीजन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ पाएंगे और आसानी से आप पढ़ पाएंगे। तो देखेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन है, द प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। अर्थात सर्वनाम वो शब्द होते हैं, प्रोनाउन उन वर्ड्स को कहते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। समझेंगे। मोहन इज अ गुड बॉय। इसको हम अगर प्रोनाउन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसे बोलेंगे ही वर्क्स वेरी हार्ड। मोहन की जगह ही यहाँ पर प्रोनाउन है। अब हम जान लिया कि प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं, बारी बारी से हम एक एक प्रोनाउन की काइंड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा जानेंगे और इनको कैसे हम पहचानेंगे, इनकी पहचान भी जानेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल अर्थात व्यक्ति स्वयं और प्रोनाउन सर्वनाम। इसे 3 भागों में बांटा गया है। किसको? पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे? आई, बी, मी, अस, माई, माइन, अवर, अवर्स। दैट इज फर्स्ट पर्सन। यू, your, yours, that is second person. He, she, it, they, him, her, them, his, hers, its, their, theirs. These are third person of personal pronoun. ये तीनों पर्सनल प्रोनाउन के भाग हैं जो मैंने आपको बताएं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। उपयोग प्रोनाउन को 3 तरह से प्रयुक्त किया जाता है। आप देखेंगे किस प्रकार इसे सेंटेंस में हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो आई सब्जेक्ट के रूप में पहचानेंगे आप फर्स्ट पर्सन को, मी ऑब्जेक्ट के रूप में पहचानेंगे और माई और माइन आई का पजेसिव केस है। बी सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन है, अस ऑब्जेक्टिव के रूप में है, अवर और अवर्स पजेसिव केस के रूप में आप इसे पहचानेंगे। यू के सेकंड पर्सन में यू ऑब्जेक्टिव में देखेंगे भी यू होता है, जो पजेसिव केस होता है वो योर और योर्स होता है। अब हम देखेंगे थर्ड पर्सन, क्योंकि थर्ड पर्सन ज़्यादा हैं तो ही सब्जेक्टिव केस में रूप में जानेंगे कि सब कौन सा है, थर्ड पर्सन है। अगर हिम है तो ये ऑब्जेक्टिव में लिखा गया है, हिज है तो ये पजेसिव में लिखा गया है। सी हर ऑब्जेक्टिव और हर और हर्स पजेसिव के रूप में हम सेंटेंस में पहचानेंगे। इट और इट्स पजेसिव केस में लिखे जाते हैं। इट के तीनों फॉर्म हैं, पजेसिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। दे सब्जेक्टिव, देम ऑब्जेक्टिव, देयर और देयर्स, दैट इज
पजेसिव। अब हम सेंटेंस में पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से वर्ड क्या हैं, सब्जेक्टिव हैं या फर्स्ट पर्सन हैं, सेकंड पर्सन हैं और किस रूप में हैं, सब्जेक्टिव रूप में या ऑब्जेक्टिव या पजेसिव। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। ओनली मी कैन यूज दी ATM कार्ड, नो एरर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर सब्जेक्ट की ज़रूरत है, ओनली के बाद मी आई कैन यूज वर्ड, यहाँ पर आई की ज़रूरत, तो आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस, मी यूज किया गया इसलिए यहाँ पर एरर है, तो मी की जगह आप आई का यूज करेंगे जो कि यहाँ पर ज़रूरत है। अब देखें दे आर डिपेंडेबल पीपल, इसमें देम का यूज किया गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट की ज़रूरत है ना कि ऑब्जेक्ट की। तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो दे आर डिपेंडेबल पीपल, नो एरर, तो इसमें देम में एरर है। यहाँ पर कई बार प्रीवियस एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलते हैं इम्पोर्टेंट रूल की ओर। इनसे कुछ इम्पोर्टेंट रूल मैंने नोट डाउन किए हैं, आप भी चाहें तो इम्पोर्टेंट रूल डालकर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट रूल है माई, अवर, योर, हर, देयर का प्रयोग ऑब्जेक्टिव की तरह नाउन के पहले किया जाता है, जबकि माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स का प्रयोग इंडिपेंडेबल स्वतंत्र रूप से प्रोनाउन की तरह किया जाता है, अर्थात इसके बाद नाउन की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप अंडरलाइन जरूर करें कि माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, देयर के बाद किसी भी नाउन की ज़रूरत नहीं होती। अगर सेंटेंस में नाउन इसके बाद दिया गया है तो उस सेंटेंस में वहीं पर एरर आपको टिक मार्क करना है। नोट, हिज और इट्स का प्रयोग दोनों तरह से किया जाता है। दिस इज माइन या माई कार, इसमें से आपको चुनना है। तो आप देखेंगे माइन के बाद किसी भी नाउन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कार यहाँ पर नाउन है। मैं नाउन आपको पहले पढ़ा चुका हूँ 2 वीडियो के माध्यम से। तो अगर किसी भी बच्चे ने नाउन नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले नाउन कंप्लीट करें, क्योंकि नाउन के बेस पे ही प्रोनाउन हम पढ़ते हैं। तो दिस कार इज माई या माइन, तो माइन के बाद, माई के बाद हमको नाउन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर नाउन नहीं है सेंटेंस में, आप देखेंगे दिस इज माई, तो यहाँ पर नाउन नहीं है इसलिए यहाँ पर आएगा माइन। तो इस प्रकार हमने सेंटेंस से एग्जाम्पल के माध्यम से जाना कि जो माइन, अवर, योर्स, हर्स, देयर्स, इनके बाद किसी भी नाउन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर नाउन यहाँ पर दिया गया है तो उसमें एरर है, उसे हमें सुधार करना होगा। अब रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, बाकी एग्जाम्पल आप PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपका बिल्कुल भी समय ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि एग्ज़ाम सभी के नज़दीक हैं। कई बच्चे के बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं, कई बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो वो यहाँ से कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। निम्न के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रयुक्त होती है, अर्थात इन शब्दों के बाद प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। मैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव आपको तीनों पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने वीडियो सही से देखा है तो आप देखेंगे इन शब्दों को सभी बच्चे जरूर याद रखें। लेट के बाद आने वाला कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा। आफ्टर प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी प्रोनाउन है वो आपको ऑब्जेक्टिव रूप में मिलेगा। बिटवीन के बाद आने वाला प्रोनाउन आपको किस फॉर्म में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और ट्रांजिटिव वर्ब के हम वर्ब इससे नेक्स्ट चैप्टर में वर्ब पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको देखना है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन होगा वो आपको किसके, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर वर्ब ही करेंगे। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, लेट बी या अस डिस्कस द मैटर फ्रॉम द बिगनिंग। इसमें कहा गया है कि हम इस मैटर को शुरुआत से डिस्कस करते हैं। तो
तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लेट के बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो आप देखेंगे लेट के बाद अस आएगा, ना कि बी। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में लेट अस, लेट का प्रयोग बताएगा, लेट हिम कम इन। अब हम देखेंगे नोट। नोट सभी बच्चे जरूर ध्यान रखें, अपनी नोटबुक में भी इसे नोट के रूप में ही लिखें। इस नोट्स के माध्यम से पढ़ाने का मेरा मकसद एक ही है, क्योंकि नोट्स से सभी बच्चों को समझ में आता है। आप कहेंगे कमेंट के माध्यम से कि प्रिंटेबल पीडीएफ से पढ़ना है, तो आप प्रिंटेबल पीडीएफ से भी पढ़ सकेंगे। साथ ही आपको हमारे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ब्लर दिखाई देता है तो आप देखेंगे नोट। बिटवीन के बाद आने वाले ऑब्जेक्टिव हमेशा एंड से जुड़े होते हैं, टू, ईच या एवरी से नहीं। इसको जरूर नोट करें सभी साथी। तो बिटवीन के बाद आने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो हमेशा एंड से जुड़ेंगे, टू, ईच या एवरी से नहीं। सभी साथी इसको जरूर याद रखें। एग्जाम्पल देखेंगे, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन 2 PM एंड 4 PM। इसमें 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एंड। आप देखें यहाँ पर 2 का यूज किया गया है, यहाँ पर एरर है, आपको एंड का यूज करना है, इसलिए टिक मार्क हम एरर के रूप में इसे करेंगे। तो अब रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 में क्या बताया गया है? रूल नंबर 3 में बताया गया है वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वर। इनको भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्ब जब चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ब की जो भी कंप्लीट फॉर्म है मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रयुक्त होता है। इसको भी नोट करना है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, और वर्ब टू बी वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑलवेज इसमें यूज होगा सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो सभी बच्चे इसको जरूर याद रखें। एग्जाम्पल में देखेंगे, इट इज आई या मी व्हेन एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ मिसमैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि टू बी वर्ब के बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो यहाँ मी की जगह आई का यूज होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नोट में जरूरी सभी साथी, मैं जो भी नोट आपको करवा रहा हूँ सभी साथी नोट अपनी नोटबुक में अंडरलाइन जरूर करें। परिचय आदि के लिए कन्वर्सेशनल बोलचाल या लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही प्रयोग होता है। इट इज मी, तो इसको एक्सेप्शन के रूप में ध्यान रखें। तो एक्सेप्ट मी एवरीवन देखेंगे, रीच देयर ऑन टाइम। तो यहाँ एक्सेप्ट प्रपोजिशन है, इसलिए आई की जगह मी का यूज होगा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होगा। रूल नंबर 4, यदि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो तो देन एज के बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्ट फॉर्म में होना ही चाहिए। कि सब्जेक्ट से तुलना सब्जेक्ट की करें, ऑब्जेक्ट से तुलना ऑब्जेक्ट की करें। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ आएगा आपको। मोहन इज ब्रेव इज आई। कई लोग यहाँ पर आप सेंटेंस में देखेंगे कई बार आपको मी मिलेगा, तो मी का यूज नहीं होता है। सब्जेक्ट की कंपेयरिंग सब्जेक्ट से होगी और ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगी। हम डिग्री भी एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो सभी साथी इस सीरीज में जरूर बने रहें। और साथ ही जो भी नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर ये कंटेंट आपकी हेल्पफुल रहता है तो सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, यही हम लोगों की फीस रहती है। और लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं नेक्स्ट। रूल नंबर 5, यदि डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आए तो उन्हें निम्न प्रकार से रखा जाता है। तो किस प्रकार रखेंगे आप? हम प्रोनाउन डिफरेंट पढ़ चुके हैं पहले, फर्स्ट ही स्लाइड में पढ़ा था। पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन।
कंडीशन में गुड सेंस में, इसको भी हम पढ़ाने वाले हैं गुड सेंस क्या है। और बैड सेंस में आप देखेंगे तो आएगा 1 2 3, इसमें हम देखेंगे गुड सेंस और बैड सेंस। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बैड सेंस में आएगा। तो अब गुड सेंस और बैड सेंस आप सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे, आप पूछेंगे कि इस सेंटेंस में कैसे पहचानें। तो ऐसी बातें जो आचरण या व्यवहार की दृष्टि से अच्छी मानी जाती हैं उन्हें गुड सेंस के रूप में जाने जाते हैं। और बैड सेंस ऐसी बातें जो आचरण और व्यवहार की दृष्टि से अच्छी ना हों या अपराध की स्वीकृति के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ फॉल्ट के अंतर्गत हों, ऐसे सेंटेंस को हम 1 2 3 के अंतर्गत लिखेंगे। बाकी सभी सेंटेंस को आप लिखेंगे 2 3 1। चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आई एंड माई फादर हैव हेल्प्ड दी फ्रेंड विक्टिम्स। तो आप देखेंगे सबसे पहले आएगा माई फादर एंड आई, मैंने आपको बताया है इस प्रकार आपको इसे लिखना है। और एग्जाम्पल देखेंगे ही यू एंड आई हैव अचीव्ड द टारगेट नो एरर। तो आपको इसे सबसे पहले किस प्रकार इसे लिखेंगे, तो इसमें लिखा है 1 2 3, इस प्रकार आपको इसे क्रम से रखना होगा। ही आई एंड यू हैव नेवर डन एनी गुड टू एनी वन। तो इसमें देखेंगे इस प्रकार आपको लिखना है, पहले सबसे पहले सेकंड थर्ड इसके बाद 1, मैंने आपको पढ़ाया है पहले। रूल नंबर 6 देखेंगे, यदि डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन के लिए एक ही प्रोनाउन लगानी हो तो इसे निम्न प्रकार से यूज करें। तो किस प्रकार, फर्स्ट प्लस सेकंड इस प्रकार यूज होंगे। इसके बाद आएंगे बी ग्रुप के लिए। बी ग्रुप के लिए आप क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट पर्सन इसके बाद सेकंड। यू ग्रुप के लिए इसके बाद पहले सेकंड पर्सन इसके बाद थर्ड पर्सन। बी ग्रुप फर्स्ट या थर्ड, और बी ग्रुप के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब आप इसे एग्जाम्पल की सहायता से आसानी से समझ पाएंगे। यू ही एंड आई हैव सबमिटेड आवर पेपर्स। तो इसको आप यहाँ पर किसका यूज करेंगे, तो आवर, योर, माई, देयर। तो यहाँ पर आपको देयर का यूज करना है। यू ही आई हैव गॉट व्हाट बी एम्ड एट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का यूज होगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि यदि डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउन के लिए एक ही प्रोनाउन लगानी हो तो निम्न प्रकार से यूज करेंगे। तो हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से सभी साथी ज़रूर बताएं। साथ ही जो भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें। एक और ज़रूरी सूचना, इसी चैनल पर आपको मैथ का कंटेंट 10th क्लास का और बेसिक से पढ़ा रहे हैं आनंद सर, साथ ही रोहित सर इसी चैनल पे आपको साइंस पढ़ा रहे हैं बेसिक्स टू एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ। तो सभी साथी उनकी क्लास ज़रूर अटेंड करें। जय हिंद, जय भारत।